प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग ठप पड़ गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पैदा हुए हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। H&M और जारा जैसी दिग्गज ग्लोबल गारमेंट कंपनियां इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के लिए गारमेंट बांग्लादेश में ही तैयार होते हैं। आइए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो हर बार आपदाओं में अवसर तलाशता है, और इस बार बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारत को एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग की, जो कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के कारण वैश्विक बाजार में नई उड़ान भरने जा रही है। दरअसल देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशिया के बहुत बड़े कपड़ा उत्पादक देश हैं, और दोनों देशों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक दूसरे के लिए कंपटीटर रही है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में बांग्लादेश सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का एक्सपोर्ट करता है, जबकि वहीं भारत को दुनिया भर के देशों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के कारण पीछे हटाना पड़ता है। हालांकि अब जिस तरीके से बांग्लादेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है और वहां पर चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, उसके कारण बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज और कंपनियां बंद हो चुकी हैं, और इसी बीच बांग्लादेश में आपदा के कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अवसर मिल गया है, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक नए तरीके से उन देशों के एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा बनाने जा रही है जहां पर अभी तक बांग्लादेश ने कब्जा कर रखा था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने एक बार फिर से आपदा में अवसर तलाश लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो मेजर जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन हुआ है, इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया मौका मिल चुका है। देखिए, यह बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरीके के जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन को अच्छा नहीं कहते, और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसकी जो खपत है वह तेजी से बढ़ रही है, और दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वह कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश दो ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन पर दिन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाजार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत में तैयार किए गए कपड़े, वस्त्र और बुने हुए कपड़े की काफी मांग रहती है। और रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़े की काफी ज्यादा मांग रहती है। लेकिन जितने भी देश में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत से छोटा देश होते हुए भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर वाले लीडिंग देश में गिना जाता है, और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लागत लगती है। श्रम लागत कम होने के कारण ओवरऑल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसकी लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, और बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की लागत कम होने के कारण बांग्लादेश अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में बेचता है, जिससे बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मामले में आज भी कोई देश कंपटीशन नहीं दे पाता। लेकिन इसी बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिक्स है वह पूरी तरह से बदल चुकी है, और बांग्लादेश में जो हालत चल रहे हैं
इसको तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है और वहां से पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत में आ चुकी है और पूरे बांग्लादेश में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और जो फैक्ट्रियां और कंपनियां थीं वह पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में जो बांग्लादेश का व्यापार है वह ठप हो गया है। और खासकर वह देश जो टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश पर डिपेंडेंट थे, उनके यहाँ टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे वह देश भारत से कपड़े खरीदने का मौका तलाश रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत, जो कि इस समय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, इस भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों को उन सभी देशों की मार्केट में घुसने का नया रास्ता खुल चुका है, जहां पर अभी तक बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अपना दबदबा बनाए हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आज के समय में भी हर साल अरबों डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं और पिछले साल 2023 की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट लगभग 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें बने बनाए कपड़े और खुले हुए वस्त्र शामिल है, जिनका इस्तेमाल करके पैंट शर्ट, समीज सलवार कुर्ता और शादियों के साथ साथ अंडरगारमेंट्स और लेटेस्ट गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा कच्चे माल का एक्सपोर्ट भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में किया जाता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इनमें से टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गुजरात को भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती कपड़े, सिंथेटिक कपड़े और परिधान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और सूरत शहर तो विशेष रूप से रेशम और सिंथेटिक कपड़ों के प्रोडक्शन का लीडर है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी विकसित हुई है। यहाँ सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और तैयार परिधान का प्रोडक्शन होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के ऑर्डर में लगभग 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। उनका कहना है कि बांग्लादेश वर्तमान में हर महीने 3.8 बिलियन डॉलर मूल्य के केवल परिधान वस्त्र का निर्यात करता है, जो यूरोपियन यूनियन, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में जाते हैं। इसकी तुलना में भारत का मासिक कपड़ा एक्सपोर्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर ही है। हालांकि यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 10% बढ़ोतरी होने का अनुमान तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन द्वारा लगाया गया है, जबकि ओवरऑल भारत के द्वारा कपड़ों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ाने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से आपदा के समय अवसर तलाश कर दुनिया भर के कई देशों को हैरान कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का टेक्सटाइल दुनिया भर में दबदबा बना पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।